हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी। आज अगेन हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ही कंटिन्यू करेंगे, 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स आपको ऑलरेडी पता है, आपको क्वेश्चन को देखना है। आप उस टाइम अपने वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपनी स्पीड पे क्वेश्चन को पढ़ो, जोन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसको चूज कर लो, वीडियो को अगेन प्ले करो, देखो कि क्या जो आपने ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल सही है या गलत। ऐसा आपको 10 के 10 एमसीक्यूज के साथ करना है और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे। करेक्ट। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, कि फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ऑप्शन देखो क्या है, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंस और इनकम। जितना आपको ये इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, उतना ही इजी है, लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। आपको सिंपल सी एक बात बतानी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है। पहला है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मशीनरी परचेज करते हो, कोई भी आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो, ठीक है, उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो वो होती है कैपिटल पेमेंट। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कैपिटल पेमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल रिसीट क्या होता है? अगेन सेम, कि अगर आपने कोई मशीनरी बेची है, कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है, उससे जो आपको अमाउंट रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। थर्ड है एक्सपेंस और फोर्थ है इनकम। तो पहले दो ऑप्शंस तो पक्का गलत है। अब आपको बताना है कि सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब सोचो, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। किसको देना होता है? पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? एक तरीके से एक्सपेंस है। यस और नो? क्योंकि फर्म को पेमेंट करनी है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, एक्सपेंस। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड एमसीक्यू। और सेकंड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। आराम से देखो क्वेश्चन को। मिथाली एंड हरमन, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मिथालीज कैपिटल इज ₹70,000 एंड हरमन्स कैपिटल इज ₹50,000। फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। आपको बताना क्या है? मिथालीज शेयर इन प्रॉफिट विल बी। दो पार्टनर्स हैं, दोनों की आपको कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, फर्म का प्रॉफिट गिवन है और आपको एक पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट बताना है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखो आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हम डिस्कस करते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। देखो, फर्स्ट ऑप्शन 25,000, 30,000, 35,000, 20,000। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में? 7:5 की रेशियो में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल की रेशियो, आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, मिथाली का 70, हरमन का 50। जो ये स्टूडेंट्स अगर ऐसा सोच रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं होती, कोई भी रेशियो गिवन नहीं होती, तो फर्म का प्रॉफिट हम हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यस और नो? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो कौन से शेयर में? इक्वल। तो मिथाली का शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट कितना है? 60,000, दोनों में 30,000, तो आंसर क्या आया? 30,000। करेक्ट। तो जिन भी बच्चों ने 30,000 सेलेक्ट किया है, वेरी गुड। जिन्होंने 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आगे से ध्यान रखना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, इसको मार्क कर सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। एक पार्टनर है ए, उसको 7,500 की मंथली सैलरी मिलती है। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000। अब ध्यान से, 75,000 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी, मतलब जो आपको ये 75,000 का प्रॉफिट गिवन है वो है आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, बिल्कुल सही। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, मैनेजर्स कमीशन विल बी। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जितना टाइम लेना है ले सकते हो। सोचो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक प्रॉफिट की फिगर गिवन है 75,000, करेक्ट। लेकिन ये 75,000 में एक चीज मेंशन्ड है कि ये है आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। यस और नो? आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी का मतलब क्या है? ए की सैलरी लेस करने के बाद
75,000 में ऑलरेडी जो ए को सैलरी मिलनी है वो ऑलरेडी आप डिडक्ट कर चुके हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट में आपसे पूछूं बिफोर चार्जिंग एज सैलरी, बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? बिफोर चार्जिंग का मतलब हुआ वो प्रॉफिट बताओ जिसमें से आपने अभी कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया, कोई भी पार्टनर्स की पेमेंट को लेस नहीं किया। ध्यान से सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो, जो आप फिगर वहाँ पे सबसे पहले लिखते हो वो होता है नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट में क्या होता है? देखो, जो आप वो नेट प्रॉफिट लिखते हो, यस और नो, उस नेट प्रॉफिट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि वो होता है हमेशा आफ्टर चार्जिंग ऑल द आइटम्स, आफ्टर चार्जिंग ऑल द आइटम्स। आफ्टर चार्जिंग ऑल द आइटम्स का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको लेस करने के बाद आपका आता है नेट प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है? ये नेट प्रॉफिट होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन मतलब अभी इस नेट प्रॉफिट में से कोई भी ऐसी चीज़ लेस नहीं हुई है जो एप्रोप्रिएशन वाली होती है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको लेकिन जो ये 75,000 का प्रॉफिट गिवन है, इसमें से आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? सैलरी को लेस कर चुके हो। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, प्रॉफिट बताओ मुझे बिफोर चार्जिंग एज सैलरी, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो आप क्या बोलोगे? सर 75,000 आपको गिवन है, इसमें आप प्लस कर लो ए की सैलरी। अब ए की आपको जो सैलरी गिवन है वो मंथली सैलरी गिवन है, तो मैं इसको पहले ईयरली में कन्वर्ट करूंगा, वो आएगा 90,000। तो 75,000 प्लस 90,000 ये है आपका प्रॉफिट जिसमें से आपने कोई भी एप्रोप्रिएशन की चीज़ लेस नहीं करी है। यस और नो? 1,65,000। ये बात ठीक है। अब क्या मैं इस 1,65,000 को नेट प्रॉफिट बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट मैं उसको बोलता हूं जो आफ्टर चार्जिंग ऑल दी आइटम्स होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स लेस करने के बाद। लेकिन अब ध्यान से देखो, मैनेजर की कमीशन आपको यहां पे गिवन है जो आपने अभी तक लेस नहीं करी। मैनेजर की कमीशन अभी तक लेस नहीं करी, और मैनेजर की कमीशन आपकी एप्रोप्रिएशन नहीं होती, चार्ज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। पार्टनर्स की कमीशन एप्रोप्रिएशन होती है, मैनेजर की चार्ज होती है। तो ये 1,65,000 में से अभी मैनेजर की कमीशन लेस करोगे तब आता है आपका नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। पहली बात, जो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है वो हमेशा कौन सी होगी? बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होती है। जब भी आप मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करते हो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होती है, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा उसी पे तो आप कमीशन दोगे, और हमारा वो प्रॉफिट कौन सा है? 1,65,000। क्योंकि 1,65,000 में अब मैंने क्या किया? एक तो सैलरी को ऐड कर दिया, तो मतलब अब कोई भी इस प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन लेस नहीं है। आपको बोला है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर मुझे कमीशन निकालनी होगी तो अब क्या होगा? 10% किसका निकालूंगा? 1,65,000 का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो 110 मल्टीप्लाई बाय 1,65,000 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। आंसर क्या आ गया? 15,000। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन था। और जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अभी तक गलत अटेम्प्ट किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम आपको गलती नहीं करनी, ठीक है? जितनी भी गलतियां करनी है ना आपको, एग्जाम से पहले कर लो। गलतियां करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन एग्जाम से जितनी गलतियां कर सकते हो पहले कर लो, एग्जाम में नहीं करनी। करेक्ट है, ठीक है? तो थर्ड एमसीक्यू हमारा हो चुका है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा फोर्थ एमसीक्यू। ध्यान से देखो, ट्रू और फॉल्स है एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिंपल क्वेश्चन, बता दो कि भाई कौन सी बात है जो सच है, ट्रू है। फर्स्ट आपको दे रखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, सही है या गलत है? सोच लो, ठीक है? करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस, सही है या गलत है? सोच लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस। अब देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ये बात बिल्कुल सच है। याद करो, जब भी आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो, बेसिकली फिक्स्ड मेथड में जो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें आती थी, अगर आपको याद हो। देखो, ये आपका कैपिटल अकाउंट है, तो ये एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट
अपनी जो कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो मैंने बना रखी है उसमें आपको पूरा समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट जाके प्लीज़ चेक कर लो, वहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट की वीडियो दिखेगी, वो जाके आप देख सकते हो। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ पे समझा देता हूँ। देखो, जो हम कैपिटल अकाउंट वहाँ पे बनाते हैं उसमें बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें लिखते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? एक तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है तो वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और अगर कुछ विड्रॉ करा होता है वो हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि जितना भी आपका ओपनिंग बैलेंस है प्लस जितना आपने एडिशनली इन्वेस्ट किया है, आप क्या उससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भाई। जितना पैसा आपके पास कैपिटल अकाउंट में है उतना ही तो विड्रॉ करोगे ना, उससे ज़्यादा कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो होता ये है कि हमेशा जो ये क्रेडिट साइड है आपकी हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा होता है आपके डेबिट साइड से। या तो हमेशा, या तो कभी कभी ऐसा होगा कि इक्वल हो जाएगा कि जितना आपके पास है उतना ही आपने निकाल लिया। बहुत रेयर केस है। मोस्टली केसेस में क्या होगा कि जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है, उसी में से आप कुछ विड्रॉ करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और आपने 1,000 और एडिशनल इन्वेस्ट कर दिया, अब आपके पास टोटल कैपिटल कितना है? 11,000 का। भाई 11,000 में से ही कुछ अमाउंट विड्रॉ करोगे ना, आप 11,000 से ज़्यादा विड्रॉ तो नहीं कर सकते। मान लो आपने विड्रॉ किया 5,000, तो अब क्या हुआ? अभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस है कितने का? 6,000 का। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या बताएगा आपको? क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारी एडजस्टमेंट्स आती है। मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो लॉस शेयर होगा पार्टनर्स में, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, मतलब डेबिट बैलेंस। सिमिलरली जो आपको थर्ड बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट में सब कुछ आ रहा है। अगेन अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में लॉस है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा होगा, अगेन नेगेटिव बैलेंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आई सजेस्ट प्लीज़ आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता है, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो देखी हुई है, उन्होंने इस बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। देखो ध्यान से, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था, लेकिन सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं दे रखे, आपको दे रखे डेबिट और क्रेडिट। सिंपल सी बात है, जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट में आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आती है। एडजस्टमेंट्स मतलब जो भी पार्टनर्स को मिलना होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो वो लॉस भी कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में, और वो लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। और अगर लॉस होता है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना सैलरी, ना कमीशन, तो क्रेडिट साइड पे कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होगा। तो अगर आपका लॉस ज़्यादा है ओपनिंग बैलेंस से, है ना, तो आपका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया है, पहले फटाफट से आपको समझा देता हूँ। ये आपका करंट अकाउंट होता है। अब करंट अकाउंट का क्या होता है? जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहीं कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? ध्यान से देखो। मान लो पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ, तो आप लॉस का शेयर कहाँ लिखते हो? लॉस का शेयर लिखते हो हमेशा डेबिट साइड पे। और लॉस होता है तो ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना आपको सैलरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता। तो इस केस में क्या होगा? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स करी हो। ये ड्राइंग्स कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप फर्म से पैसा ले लिया, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म से पैसा ले सकते हैं, है ना। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, सैलरी भी दी है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आएगा, तो तब क्या होगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट का कम आएगा। तो दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? राइट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को टारगेट करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ तभी इनको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 6। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, अच्छा जी, सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा, ये तो इजी है, ये आपको आना चाहिए, है ना। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स्ड है। जैसे ही आप फिक्स्ड वर्ड पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई यहाँ पे तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट।
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। क्यों दो अकाउंट होते हैं? जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि जो कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपका एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो बेसिकली जो आप अपने कैपिटल से पैसा निकालते हो वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाता है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके करंट अकाउंट में जाती है। करेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि सैलरी पेबल टू पार्टनर कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सिंपल सी बात है कि कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ तीन चीज़ें जाती हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो सैलरी आपका कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। अब बात यह है करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। ध्यान से समझो, जो भी पार्टनर्स को मिलता है, जिनसे भी पार्टनर्स का अकाउंट इंक्रीज होता है, जो भी पार्टनर्स को फर्म से मिलेगा वो हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। जिन भी ट्रांजेक्शन से उनका अकाउंट डिक्रीज होता है वो आती है डेबिट साइड पे। और अगर आप पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ऑब्वियसली बात है सैलरी पार्टनर को मिल रही है, अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्या हमारा ये ऑप्शन है? देखते हैं। पहला ऑप्शन था ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, नहीं, डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तो पहली बार जाएगा ही नहीं। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिल्कुल सही। सिंपल है, क्लियर हो गया? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 7। ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई दे आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively. Interest on capitals is allowed at the rate of 8% per annum, बिल्कुल ठीक। Firm incurred a loss of ₹60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be, अब आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तो फटाफट से निकालो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, फटाफट से निकाल लो, ठीक है, बहुत आसान है। 8% आप 2 लाख का निकालोगे, कितना आएगा? 16,000। 1 लाख का निकालोगे 8,000। ऑप्शन नंबर ए। सर सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सोचा है कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन गलत है। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फटाक से सोच लिया होगा कि 8% ऑफ 2 लाख, 8% ऑफ 1 लाख। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। याद करो चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स को याद करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था? अगर आपको याद दिलाता हूँ, मैं फटाफट से याद दिलाता हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा, दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए? एक तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और दूसरी चीज़ थी कि प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ या ना? अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। याद आया कुछ? देखो, तो ये जो तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 16, 8, 14, जो भी दे रखा है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आंसर है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। क्यों? क्योंकि लॉस है, क्योंकि लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे दोस्त, क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, आई होप सब ने इसको सही गेस किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8। अब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख। सेम ही लग रहा है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सेम। फर्म अंडर प्रॉफिट, ओके, इस बार प्रॉफिट गिवन है of ₹15,000 for the year ended 31st March 2021. Very good. As per the partnership agreement, interest on capital is treated as appropriation of profit. Interest on capital will be, सर इस बार तो 16,000 और 8,000 ही आएगा, अब तो कुछ भी कर लो। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार दोबारा ये सोचा है कि ऑप्शन ए सही है, 16,000 और 8,000, मैं बता दूं कि दोस्तों इस बार भी आप गलत हो। इस बार भी आंसर 16,000 और 8,000 नहीं है। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सोचो, आप कह रहे हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं मैं 24,000 का। अच्छा, टोटल 24,000 आ रहा है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट कितना है? 15,000। प्रॉफिट आपके पास जो अवेलेबल है कितना है? 15,000। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है। मतलब भाई प्रॉफिट तो है, लेकिन मैं प्रॉफिट से ज़्यादा थोड़ी दे सकता हूँ। मेरे पास जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो दूंगा ना। याद आया?
कौन सा कॉन्सेप्ट है? व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। किया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आपके एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होते हैं आपके प्रॉफिट से, तो आप क्या करते हो? एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे कि देखो, अब आपके पास प्रॉफिट तो 15,000 ही है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट तो 15,000 कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 15,000 ही दोगे। तो कैसे दोगे? कैसे दोगे? कैसे दोगे? एप्रोप्रिएशन की रेशियो में। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं फटाफट से आपको समझाता हूँ। देखो, ये दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। इनको जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो कितना देना है? 16,000 और 8,000, मतलब टोटल कितना हो गया? 24,000। लेकिन मैं 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट 15,000 ही है। तो मैं जो दे सकता हूँ वो 15,000 ही दे सकता हूँ। अब x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा? अगर आप ये सोच रहे हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप गलत हो। कैसे डिसाइड करते हैं? हम निकालते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। अब देखो, सिंपल सी बात है ना कि मान लो आपको x को 100 रुपये देने थे, y को 50 रुपये देने थे, ठीक है, टोटल 150 रुपये देने थे, लेकिन आपके पास मान लो सिर्फ 15 रुपये हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप क्या कहोगे कि भाई उसको 100 और 50 मिल रहे थे, 15 रुपये देने हैं, तो 10 रुपये x को दूंगा, y को 5 रुपये, मतलब उनकी रेशियोज में। तो मैं क्या करूंगा? 16,000 और 8,000 इसकी रेशियो कैलकुलेट करूंगा। कैसे आएगी? इसको कट किया, 2:1, तो 15,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2:1 की रेशियो में। तो x को कितना प्रॉफिट मिलेगा फटाफट से बताओ? 2/3 और 15,000, तो ये आ जाएगा 10,000 और y का आएगा 5,000। हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो दोस्तों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, आपके बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एमसीक्यूज में है ही यही कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया, ईजी एमसीक्यू। नहीं किया, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो दोस्त प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9। देखो, A and B, they contribute rupees 1,60,000 respectively in a partnership firm by way of capital on which they agree to allow interest at the rate of 8% per annum. ठीक है, दोबारा से सेम। Their profit or loss sharing ratio is 3:2. The profit at the end of the year was 2,800 before allowing interest on capital. Before allowing मतलब कि इस 2,800 में अभी interest on capital लेस नहीं किया गया है, हमें वही वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। इफ देर इज अ क्लियर एग्रीमेंट, यहां से जो है ना इंपॉर्टेंट है, इफ देर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, देन बीज शेयर विल बी। क्या मतलब है इसका? अब उन्होंने एक ना स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज ट्रीट करो। चार्ज का मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो या लॉस कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बन रहा है ना पार्टनर्स का, उतना पूरा का पूरा दे दो। बेशक लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन दे दो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। मेंशन नहीं होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। तो अगर हमें अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए और बी 8% गिवन है, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख का 8% 8,000, और बी का कितना आ जाएगा? 60,000 का 8% 4,800। टोटल कितना आ गया? 12,800। अब देखो 12,800 आ गया, 12,800 आपका टोटल आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2,800। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि भाई साहब यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बेशक लॉस क्यों ना हो जाए। लेकिन बात ध्यान रखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है? देन बीज शेयर विल बी। तो यहाँ पे बीज शेयर का मतलब क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा इस बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, उन्होंने इस बार क्या पूछा है कि बी का शेयर बताओ। शेयर का मतलब क्या है कि प्रॉफिट या लॉस में उसका कितना शेयर है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो है 12,800, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 2,800। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट है 2,800, 12,800 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो एक्चुअली में पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया?
10,000 का लॉस हो गया। यस और नो, ये समझ में आता है? 10,000 रुपये का लॉस हो चुका है, ठीक है। अब बी का शेयर कैसे निकालेंगे? आपको रेशियो गिवन है, रेशियो आपको गिवन है, तो बी का शेयर क्या आएगा? 2/5 इंटू 10,000, जो कि आपका आएगा 4,000। तो 4,000 का लॉस, ये है बी का शेयर, लॉस ऑफ ₹4,000। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर मार्क कर लेना, इसको ज़रूर आपको रिवाइज करना ही करना है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ज़रा क्या पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, मतलब कौन से अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। अगेन कॉन्सेप्चुअली वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज वेरी गुड क्वेश्चन। आराम से सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप कहाँ क्रेडिट करते हो। दो आंसर्स आएंगे, मुझे पता है कौन से दो आंसर्स होंगे। एक लोग बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट। अब आंसर क्या है? देखो ऑप्शन देखें एक बार, ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस ऑप्शन को तो काट ही दो, ये तो बेकार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोचेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट कि इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, गलत। बचा बी और डी, आराम से सोच लो, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर बी होगा या डी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका आंसर गलत है। आंसर क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है वो, करेक्ट। तो वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, याद करो। और जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को मिलता है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाके वो हो जाता है क्रेडिट। याद आया? ठीक है, ओके। सो हमारे 10 MCQs आज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हुए होंगे, रिवाइज हुए होंगे, और यही मोटिव है हमारी MCQs की प्रैक्टिस का, कि आपके कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज होते रहे, आपको समझ में आ जाए कि आपको MCQs अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल दोबारा 10 MCQs के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ये एक्चुअली में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ आप डेली 10 MCQs भी करते रहोगे ना, बहुत है। ओके, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।